अगर आईएसएल बंद होता है तो आईएसएल के प्लेयर्स का क्या होगा, उनके क्लब का क्या होगा एंड आईएसएल फैंस का क्या होगा। सबसे पहले ये न्यूज़ क्या है और इसे मैं अच्छे से तुम्हें सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आईएसएल बंद हो सकता है और एआईएफएफ वर्सेस आईएसएल ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें 2010 के अंदर। 2010 के अंदर आईएसएल करता है, मतलब एआईएफएफ ही साइन करता है एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो कि होता है एक बाहर की कंपनी के साथ जिसका नाम एफडीएल है। अब ये दोनों जो कंपनियां है ये एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म की यहाँ पे बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है जो कि 15 ईयर्स का होता है और ये टोटल होता है 700 करोड़ का। इसके अंदर ये था कि जो कंपनी थी वो इंडिया के आईएसएल को ब्रॉडकास्ट करेगी एंड उसके अलावा भी ग्रास रूट्स पे काम करेगी एंड उसके अलावा भी मार्केटिंग एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि एआईएफएफ को चाहिए थी वो करेगी एंड इसके बदले यहाँ पे उन्हें 700 करोड़ मिलेंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसकी वजह से ये 700 करोड़ की डील थी। लेकिन उसके बाद आगे जैसे जैसे टाइम जाता है आईएसएल स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा हिट था, लेकिन धीरे धीरे आईएसएल भी ग्रेजुअली अपना डाउनफॉल देखता है जिसकी वजह से जितना एक्सपेक्ट किया गया था कि आईएसएल प्रॉफिट करेगा उतना नहीं करता। इसकी वजह से जो ये कंपनी थी एफडीएल उन्हें लिटरली 500 करोड़ का यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस होता है। वो सिर्फ 200 करोड़ को ही रिकवर कर पाए थे और उसके अलावा 500 करोड़ वो रिकवर नहीं कर पाए थे। इसके बहुत सारे रीजंस दे सकते हो कि एआईएफएफ ने इंडियन फुटबॉल की ग्रास रूट्स को उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था, या फिर आईएसएल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं चला, या फिर उतना भी लोगों को फुटबॉल अट्रैक्ट नहीं कर पाए इंडिया के अंदर। लेकिन उसके बाद 2025 आ चुका है एंड 15 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट इस साल के अंदर एंड हो रहा है। इसकी वजह से एआईएफएफ अब पूरी तरह से एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस सिचुएशन के अंदर है, क्योंकि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जब एंड हो गया और अगर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाया जाता तो आईएसएल का प्रॉफिट ही जनरेट नहीं होगा। अगर आईएसएल का प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो ना क्लब्स रहेंगे, ना प्लेयर्स रहेंगे, ना आईएसएल ब्रॉडकास्ट हो पाएगा। तो आईएसएल फैंस के लिए भी एक बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है एंड इंडियन फुटबॉल के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा एआईएफएफ वर्सेस आईएसएल। तो एआईएफएफ एक ऐसी फेडरेशन है इंडिया की जो कि बहुत बार उन पर एलिगेशंस लगे कि वो करप्ट है, बहुत सारी उनके ऊपर एलिगेशन ज़रूर से लगती है ओवर द टाइम्स। लेकिन अब एआईएफएफ को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने इतना बड़ा 700 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया था, उन्हें ये तो पता होना चाहिए था कि इंडियन फुटबॉल इतना अचानक से तो ग्रो हो ही नहीं सकता 15 ईयर्स के अंदर, लेकिन तो भी उन्होंने ऐसा किया। अब जब सामने वाली कंपनी जिनको उन्होंने वादा किया था कि इतना प्रॉफिट होगा वो हो ही नहीं पाया, इसकी वजह से अब जो कंपनी है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करवाने वाली। तो अब आईएसएल का क्या होगा, और आईएसएल है हाथ में आईएफएफ के। अब आईएफएफ को ऑफर किया है एफडीएल ने, जो कि कंपनी है जिन्होंने 700 करोड़ का पहले इन्वेस्टमेंट किया था। अब उन्होंने इस चीज़ को ऑफर किया है कि आईएसएल का हम कुछ परसेंटेज प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। अब इससे एआईएफएफ की आधी इनकम चली जाएगी। हाँ, मतलब अगर एआईएफएफ को इससे पहले 50 करोड़ मिल रहे थे आईएसएल के प्रॉफिट्स एंड कंपनी के प्रॉफिट्स से, अब वो जाके 25 करोड़ हो जाएंगे। अगर ये 25 करोड़ होता है तो ऑब्वियसली जो टूर्नामेंट्स थे आई लीग, सेकेंड लीग, थर्ड लीग, ये सारी लीग्स के अंदर धीरे धीरे कम पैसे ही मिल पाएंगे, बजट्स कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से इंडियन फुटबॉल जो हम बोल रहे हैं ग्रो हो रहा है, अब वो ग्रो नहीं होगा, वो अब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स इसलिए चालू होती है क्योंकि एआईएफएफ की ये बहुत बड़ी गलती थी। अब सॉल्यूशन इसका क्या है? इसके सॉल्यूशन ऐसे कोई बहुत बड़े नहीं है। या तो सबसे पहले एआईएफएफ अपनी ही सैलरी कम कर दे। एआईएफएफ के अंदर जितने लोग काम करते हैं उनकी सैलरी कम हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़े और बजट्स को लाया जा सकता है, या कुछ भी हो। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है। सेकेंड सॉल्यूशन ये दिया जा सकता है कि एआईएफएफ कंपनी के साथ डील ही ना करे। एफडीएल बहुत बड़ी कंपनी है एंड उन्होंने आईएसएल को अब तक बहुत ज़्यादा अच्छे से, बहुत ज़्यादा लीनियर वे में चला है, जिसकी वजह से आईएसएल अगर तुम देखोगे एक अच्छे से हमें दिखता है एंड ब्रॉडकास्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन अगर इस कंपनी से अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो सब एआईएफ के हाथ में आ जाएगा। उन्हें एक नया ब्रॉडकास्टर ढूंढना है जो कि ब्रॉडकास्ट करेगा टीवी वगैरह पे। उन्हें ग्रास रूट्स के लिए देखना है, मार्केटिंग के लिए टीम देखनी है, जो कि एआईएफएफ नहीं कर पाएगा। उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो करंट सिचुएशन ये है कि एआईएफएफ बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन के अंदर है। वो कैसे आ सकता है ये ना मुझे पता
है ना प्रॉबेबली किसी को भी पता है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एडवाइजर्स हायर कर सकती है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो करनी पड़ेगी और करनी चाहिए थी बहुत पहले से, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें वो 2023-24 के अंदर हो चुकी थी। जब अब कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एंड होने को आ गया है, अब हो सकता है कि आईएसएल के अगले सीज़न का कुछ हमें मिले ही ना न्यूज़, तब जाके ये बातें स्टार्ट हो रही है। ये सारी गलती मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम देना चाहूँगा एआईएफएफ को कि उनकी तरफ से बहुत सारी गलती हुई है। वैसे इन सारी चीज़ों पे तुम्हारे ओपिनियन क्या है, और अगर जब भी कोई आगे की न्यूज़ आएगी उसके ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर से बनाऊँगा, लेकिन इसमें तुम्हारे क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।